नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है DHA स्टडी पॉइंट में। हम पॉलिटी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के सेवा आयोग द्वारा पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। ये उस सीरीज का 5वां भाग है। स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक 73 क्वेश्चन कर लिए थे। 74 क्वेश्चन जो कि UPPCS 2001 में पूछा गया है वह है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। ऑप्शन दिए हैं। पहला है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, दूसरा है ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन से, तीसरा है विकास योजनाओं के निर्माण से, चौथा है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है तो इसका है पहला पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। ठीक है ना। हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में और एक कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था नियोगी समिति। इसकी संस्तुति पर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है ये, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 351 दूसरा ऑप्शन था, तीसरा है अनुच्छेद 350 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 350A। तो संविधान के किस अनुच्छेद में क्या व्यवस्था की गई है कि राज्य प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में? मातृभाषा में। ठीक है ना। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास करेगा। किस में बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद 350A में। किस में बताया गया है? 350A में बताया गया है। और 348 आर्टिकल 348 क्या कहता है? आर्टिकल 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व विधेयकों की भाषा कैसी हो, इसके बारे में है। ठीक है ना। इसके बारे में कौन सा? आर्टिकल 348 बताता है। और आर्टिकल 350 बताता है कि केंद्र को हिंदी भाषा के प्रसार तथा विकास के लिए प्रयास करेगा। ये कौन सा बताता है? 350। और 350A बताता है कि राज्य मातृभाषा में प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा होगी। 350A बताता है। जब भाषा का आया है तो संविधान के भाग 7 में, संविधान कुल भाग 22 हैं, भाग 17, 7 में नहीं 17 में राजभाषा के बारे में है। ठीक है ना। राजभाषा के बारे में बताया गया है। कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इसमें? आर्टिकल 343 से 351 तक किसके बारे में है? ये राजभाषा के बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो ऑप्शन दिए हैं, भारत के महान्यायवादी की, या दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तीसरा राज्यपाल की, चौथा तीनों। तो भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी की भी करता है, कैग की भी करता है और राज्यपाल की भी करता है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त तीनों।
और इस समय जब महान्यायवादी आया तो जान लेते हैं महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी इस समय कौन है? इस समय भारत का महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। ठीक। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के 76 में ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे महान्यायवादी की नियुक्ति कर सके। महान्यायवादी संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, संसद की किसी भी में भी, और पर वोट नहीं डाल सकता। ठीक है। अच्छा, इसमें कैग आया है। कैग हमने कैग के बारे में कई बार बता दिया है। इस समय भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक कौन से हैं? तो वो हैं गिरीश चंद्र जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य जब से अलग हुआ है उसके पहले गवर्नर भी रहे हैं ये। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? मतलब दल बदल कानून। इसमें क्या पूछा गया है? दल बदल कानून के बारे में पूछा गया है। पहला है आंतरिक सुरक्षा रख रखाव के अधिनियम से, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से, तीसरा है सार्वजनिक प्रतिनिधि से, चौथा है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम से। तो दल बदल किससे है? 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 जो PCS 2002 में पूछा गया है। इसमें है मौलिक अधिकार नहीं है। एक है समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार, चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस समय मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, परंतु अभी संपत्ति का अधिकार कहाँ भेज दिया गया है? ये 300 का में भेज दिया गया है। तो इस प्रकार संपत्ति का अधिकार कितने हैं? नहीं, मौलिक अधिकार कितने हो गए हैं हमारे? मौलिक अधिकार हैं 6। ठीक है। अच्छा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? तो मौलिक अधिकार संविधान के 3रे भाग में हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद मुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 70, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 75, तीसरा है अनुच्छेद 72, चौथा है अनुच्छेद 74। तो कौन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद मुक्ति से? तो वो है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 नियुक्ति और पद मुक्ति से मंत्रिपरिषद की है। अच्छा, परिषद में कौन कौन से मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में सबसे पहले PM प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उपराज्य मंत्री, ये चारों से मिलकर कैबिनेट मंत्री बनती है। अगर कोई सदस्य संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सदस्यता उसके मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। कितने महीने के अंदर?
6 महीने के अंदर। मंत्रिपरिषद का सदस्य राज्यसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से, और लोकसभा से भी हो सकता है। मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन 91 के अनुसार कुल सदस्य का 15% मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं, मतलब पीएम सहित 15%। अच्छा, तो अधिकतम इस समय अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं मंत्रिपरिषद में? तो वो है 82, पीएम सहित 82 सदस्य मंत्रिमंडल में सदस्य बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन दिए कठोर, लचीला, ना कठोर ना लचीला, कठोर, अत्यंत लचीला। तो भारतीय संविधान ना कठोर है ना लचीला है, तो 80 का तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये तो मैंने कई बार बता दिया है। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया है। जब अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद हैं 395। अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूची कितनी है? अनुसूची हैं 12। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 थी, अब 12 हैं। और भाग कितने हैं? 22। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 253, तीसरा है अनुच्छेद 250, चौथा है अनुच्छेद 252। तो 253 इसका आंसर है 253। 253 क्या कहता है कि संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की शक्ति है। ठीक है, तो 253 ये कहता है। 249 क्या है? इसमें आया है अनुच्छेद 249। 249 है कि राज्य सूची में से किसी भी विषय के संबंध में, राज्य सूची में जो भी विषय दी गई, 3 सूची हैं, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची, एक समृद्धि सूची। राज्य सूची में कौन विषय बनाता है? राज्य के केंद्र में केंद्र, समृद्धि में दोनों बनाते हैं। तो राज्य सूची में भी केंद्र कानून बना सकता है। क्या? केंद्र कोई भी विधि बना सकता है अगर वो राष्ट्र के हित में है। ये कौन सा देता है? ये देता है 249 शक्ति देता है। ठीक है, 249 हो गई। अच्छा, 250 क्या है? आपात काल में राज्य सूची में संसद कानून बना सकती है। मतलब जब आपातकाल लग रहा हो उस समय भी राज्य सूची में संसद कानून बना सकती है। ये 250 उन्हें ये शक्ति देता है। और 252 क्या देता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य उनकी सहमति से संसद कानून बना सकती है। तो 250 ये उन्हें अधिकार देता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।